हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मुस्तफिर रजा और आज बात करने वाला हूं टीसीपी आईपी के बारे में। टीसीपी आईपी क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसका क्या यूज है इंटरनेट में। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आप इंटरनेट में ढूंढेंगे तो आपको हज़ारों वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जो टीसीपी आईपी के बारे में बताते हैं, बट मैं आज आपको जो है सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ कि टीसीपी आईपी जो है क्या है और यह कैसे काम करता है और इसका यूज जो है क्या है। तो टीसीपी आईपी जो है एक प्रोटोकॉल है, यानी कि एक नियम है। जैसे हम सुनते हैं टीसीपी आईपी, टीसीपी प्रोटोकॉल, यूडीपी प्रोटोकॉल। तो ये क्या है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम, और आईपी जो है, आईपी हमारा एक एड्रेस है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आईपी जो है हमारा इंटरनेट का जो है एक एड्रेस है, जो हमारे कंप्यूटर तक, किसी भी कंप्यूटर को जो है हमारे कंप्यूटर से जो है कनेक्शन बनाने के लिए मदद करता है। यदि हमारे आईपी नहीं होगा तो हम कहीं भी जो है किसी भी दूसरे नेटवर्क से या किसी भी कंप्यूटर से जो है कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है हमारा आईपी का काम। उसके बाद जो हमारा टीसीपी का काम बचता है, तो हमारा टीसीपी क्या करता है? तो हमारा टीसीपी करता ये है कि जब भी हम कोई फाइल जो है डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं तो उसको जो है वो पैकेट्स में डिवाइड कर देता है, क्योंकि वो जो है पूरा फाइल जो है नहीं भेजता है, उसको जो है कुछ टुकड़ों में जो है डिवाइड कर देता है और उसको जो है उसके बाद जो है भेजता है। और इससे होता ये है कि हमारे जो है जो भी हम डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं तो उसको सेफ रखा जा सकता है, क्योंकि जब ये अपलोड होता है तो कुछ पैकेट्स के हिसाब से जा रहा है। तो अगर बीच में कोई पैकेट्स यदि पकड़ भी लिया या कोई पैकेट्स अगर पकड़ लेता है तो हमारा जो है पूरा कंटेंट जो है वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि कुछ ही चीज़ जो है वो देख पाएगा, तो उससे उसको जो है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। टीसीपी करता क्या है, किसी फाइल्स को जो है वो हमारे पैकेट्स में डिवाइड करता है और उस फाइल को जो है उसके बाद जो है उन पैकेट को जो है जो एड्रेस मिला है उसको आईपी, उस आईपी में जो है वो भेजता है, क्योंकि आईपी एड्रेस है। और ये जो है टीसीपी जो है एक रूल है, तो रूल के तहत आईपी में भेजा जाता है। और उसके बाद जो है जब वहाँ पर पहुँचता है उस कंप्यूटर में जहाँ पर उसको पहुँचना था उस आईपी में, उसके बाद जो है फिर से उसे असेंबल करके जो है एक कर दिया जाता है। ये काम होता है टीसीपी का। तो टीसीपी का जो है बेसिकली यही काम होता है। और इसमें जो है टीसीपी जो है करता ये है कि हम जब भी किसी कंप्यूटर में या किसी भी नेटवर्क में जो है कम्युनिकेशन करने के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे दो प्रकार का जो है पोर्ट होता है, एक होता है टीसीपी पोर्ट, दूसरा होता है यूडीपी पोर्ट। तो टीसीपी पोर्ट जो है एक जिम्मेवारी के तहत जो है काम करता है। जैसे कोई फाइल हम भेज रहे हैं तो उसका जिम्मेवारी जो है टीसीपी के ऊपर आता है। तो अब टीसीपी क्या करता है कि जब तक इस फाइल को जो है उस कंप्यूटर तक पहुंचा नहीं देता तब तक ये अपना कम्युनिकेशन जो है डिस्ट्रॉय नहीं करता है, ये कम्युनिकेशन को जो है ख़त्म नहीं करता है, ये कम्युनिकेशन करते रहता है। और जब तक ये उसके बाद जो है जब ये पहुंचा देता है, अपना काम को कंप्लीट कर देता है, उसके बाद ये कम्युनिकेशन को जो है ख़त्म कर देता है। और यूडीपी पोर्ट जो है ऐसा नहीं है। यूडीपी पोर्ट करता ये है कि जितना जो है आपके पास डेटा पहुँचा नहीं पहुँचा उसका जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है। वो उसका जो है काम बस उतना ही था कि जितना जब तक उसका नेटवर्क कनेक्शन बना रहा तब तक जो है आपका काम किया, उसके बाद जैसे उसका कनेक्शन ख़त्म हुआ, नेटवर्क डिले हुआ, उन्होंने छोड़ दिया। और टीसीपी के साथ ऐसा नहीं है। टीसीपी एक जिम्मेवारी के तहत जो है कोई काम लेता है तो उसको पूरा करता है। और टीसीपी का इस्तेमाल ज़्यादातर जो है वेबसाइट्स में ही होता है। वेबसाइट्स में इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम कोई फाइल जो है डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं तो मान लो जो है जब जैसे कि पैकेट्स में जो डिवाइड होता है, अगर कुछ पैकेट्स जो है अगर यदि छूट जाता है, मान लो नेटवर्क डिले हो गया तो हमारा पैकेट्स जो है बीच में छूट गया, तो यदि उस छूटे हुए पैकेट्स को ना भेजे तो हमारा जो है फाइल पूरा नहीं होगा। क्योंकि जब बीच में से जो कोई फाइल जो है कट जाएगा, कोई पैकेट्स जो है छूट जाएगा, तो फाइल पूरा नहीं होगा और हमारे फाइल जो है करप्ट हो जाएगा। फिर हमें न उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा न कुछ मिलेगा। तो इसलिए जो है टीसीपी पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि मतलब इसको पूरा फाइल को जो है पहुंचा पाए। और यूडीपी पोर्ट जो है ज़्यादातर जो है वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए किया जाता है, और व्हाट्सएप वगैरह में भी किया जाता है। जैसे कि बात करते करते मान लो कोई नेटवर्क चला गया, बात कट रहा है, तो उस बात को जो वो दोबारा भेजता नहीं है, उसको जो वहीं ख़त्म कर देता है और जो नेक्स्ट वाला जो है वर्ड जो है आपका वो पहुँचाता है। तो बेसिकली यही था हमारा टीसीपी। आप इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो टीसीपी के बारे में बताते हैं।
और आपको TCP IP के बारे में या UDP के वगैरह के बारे में जो है जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप इनके बारे में जान लेते हैं आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।